सेवा संस्थान का कोषाध्यक्ष बाबूलाल कुमार। जैसा कि आपको दी थी, हमारी जो संस्था है प्रत्येक माह की 10 तारीख को एक मासिक बैठक का आयोजन करती है रामदेव कन्नीराम पार्क में। आज की बैठक में अनेक दिव्यांग भाई बहनों ने भाग लिया। उनमें हमने 4 तो ट्राईसाइकिल के फार्म, 2 बस पास, 2 रेलवे पास और 4 हैं वो सिलाई मशीन के फार्म है हमारे पास आए और इनकी आवश्यकता की पूर्ति हम शायद 3 दिसंबर तक करने का प्रयास करेंगे। और आज का जो हमारा कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। इसमें गिन्नी देवी ट्रस्ट की तरफ से भोजन की व्यवस्था की गई और दिव्यांगों को जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी गई और हमने अपनी दिव्यांगों से संबंधित मांगों का एक ज्ञापन है वो जिला कलेक्टर को प्रेषित किया तथा एक हमारी कई दिनों से संस्था के लिए भूमि आवंटन के लिए जो हमारी एप्लीकेशन थी वो कलेक्टर साहब के पड़ी यहाँ कई दिनों से पड़ी हुई है, तो उसके बारे में भी हमें रिमाइंडर भी करवाया। और आज हम समाज कल्याण अधिकारी से भी मिलेंगे ताकि जो पूर्व में मुख्यमंत्री निःशुल्क स्कूटी योजना के तहत जो स्कूटियाँ पास की गई थी उन्हें उनके कब तक वितरण करेंगे, इनके बारे में उनसे भी विचार विमर्श करेंगे। ये जो आय प्रमाण पत्र वाला जो रोडवेज बस में लगाते हैं ना, आय का झमेला वो बहुत न्यून है। आज के ज़माने में सबको पता है 40-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए तो हर व्यक्ति आता भी क्या है, कमाता ही है। तो उसमें ये जो आय प्रमाण पत्र की जो बाध्यता है वो हटाई जाए। विकलांग प्रमाण पत्र जहाँ से बनवाया जाए वहीं पे ऑनलाइन हो जाए। वही हॉस्पिटल में ये सुविधा करते हैं कि भाई आपका ऑनलाइन यहाँ जब डॉक्टर ने जाँच करके बना दिया फिर ऑनलाइन के लिए वो बंदा है वो ई मित्र में भटकता फिरता है। और ई मित्र वाले भी पता ही आपको वो तो पर्सनल निजी होता है और दिव्यांगों के साथ दिव्यांग बेचारे समझते नहीं है, कोई 500 ले लेता है, कोई 1000 रुपये भी ले लेता है। तो इसलिए वो वहाँ से ही कर दिया जाए, ऐसी हमारी मांग है। एक ये भी है कि जो दिव्यांग है सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम वगैरह होता है, तो उसके लिए उसका सेंटर है उसके नज़दीकी में होना चाहिए। जिला एक डिपार्टमेंट नहीं, उसके नज़दीकी में जहाँ तक हो सके। मान लीजिए किसी को तहसील को भी एग्ज़ाम सेंटर बनाया तो उसका उसी तहसील में होना चाहिए, या हो सकता है कहीं भी हो उसके पास वाला सेंटर होना चाहिए दिव्यांगों का। जैसे गवर्नमेंट को तो पता है भैया दिव्यांग है तो उसका सेंटर है वहीं किया जाए, ये भी अपन कर रहे हैं। आउट ऑफ टाउन पॉलिसी के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपने जो दिव्यांग खिलाड़ी है ना, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर है, जो दिव्यांग मेडल वगैरह लेके आते हैं ना, तो उनकी नौकरी है वो अतिशीघ्र लगे। इसमें गवर्नमेंट बहुत सारा समय लगा देती है, जिससे क्या है कि कईयों की तो उम्र के लिए दिक्कत हो जाती है। तो और एक जो इनके जो शुरू में नौकरी से पहले प्राइज मनी दी जाती है ना, उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है, जिससे दिव्यांगों को बेचारे को एक दिव्यांग है कहीं दूर जाता है, पैसे उधार लेके जाता है 10-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये, आपको पता है हर जगह पैसे लगते हैं, तो वो बेचारा मुश्किल हो जाता है। अगर उसको उसकी प्राइज मनी मिल जाए ना तो अपने ब्याज के ऋण के जो पैसे लिए वो चुका दे। तो इसके लिए आ जाओ चलो मैं कोई रेट कर जिसे नहीं चले जाओ कोई बात को नहीं, बाकी आ जाओ बाकी। आज यहाँ सभी दिव्यांग भाई बहनों के इस सभा के कार्यक्रम में आकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। एक्चुअली जब कैलाश जी टेलर इस संस्था के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो हमारे से जुड़े हुए थे लॉयंस ग्रुप के मार्फत और वैसे व्यक्तिगत रूप से भी। एक बार वो आए थे कि भाई हमारी ये संस्था है, इसमें आपके ट्रस्ट के द्वारा या व्यक्तिगत रूप से कुछ भी हो सकता हो तो आप करें। हमने उस वक्त कुछ सहयोग हमारे से बंद पड़ा था वो किया था, और उसके बाद ये 3-4 साल में बराबर ही आप लोग हमें सेवा करने का मौका दे रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि हमारे ट्रस्ट के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो भी धन है उसका यदि सदुपयोग होता है तो वो उपयोग
ये इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग है धन का। इसके अलावा यदि आप उसका सदुपयोग नहीं करते हो तो आप उपभोग कर सकते हो, अपने ऊपर खर्च कर सकते हो, खर्चीली शादियाँ कर सकते हो, बढ़िया मकान बना सकते हो या मौज मस्ती में खर्च कर सकते हो। लेकिन इसका सच्चा सदुपयोग यही है, और ये नहीं किया तो अंत को गत्वा उसकी जो परिणति है वो विनाश है। हमारे शास्त्रों में कही गई बात है कि धन का अंत है वो विनाश है। या तो आप उसका सदुपयोग कर लो या उसका उपभोग कर लो, और नहीं तो उसका तो साथियों, आज ये सब्जी और ये पूड़ी, ये पटोरा बनाया है और ये पूड़ियाँ बनाई गई है, ये भाई साहब बना रहे हैं। और रसगुल्ले हैं, मिठाई के तौर पे रसगुल्ले हैं। ये चीज़ें भी आज बनाई गई, आप देख सकते हैं सभी लोग, ये सभी चीज़ें आज बनाई गई। आराम से खाओ, लेकिन झूठा नहीं छोड़ेंगे। कठिन देखियो, अजी देखने की जरूरत होनी बस महिलाएं भी कम नहीं है, सबसे आगे आ जाओ, साथ में डालो और भी दाब के खाओ आराम से, तसल्ली से, झूठा नहीं छोड़ना। ये परमेश्वर जी हलवाई है जो खाना खिला रहे हैं सभी को। मंगाई लो परदेशी कम पड़ जाओ। लावणी कौन सा है? लावणी कौन है? लियानिया ये रे को लियानिया तो लिया लियानिया बोला